So guys, let's start our session. We are already discussed about the ASCO injection vulnerability that is comes from the OWASP top 10 vulnerability. And in last session, we are covered the different types of vulnerability that is based on the insecure direct object reference, that is a IDOR vulnerability, and the next one that is sensitive data exposure vulnerability, right? So today we are going to discuss about the SQL injection vulnerability, and in this class I'm just going to tell you like how to inject any type of SQL command in a URL as well as in a website, and to hack that particular database of the website, right? कैसे करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसे करना है, ठीक है। सो देखते हैं इसका इंजेक्शन कैसे करना है। तो एस्को इंजेक्शन में जो आज हम वर्नेबिलिटी करेंगे उसका नाम है यूनियन बेस्ड एस्को इंजेक्शन, ठीक है। सो एस्को इंजेक्शन के बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक दे आर 3 टाइप्स, इनबाउंड, आउटबाउंड एंड डिफरेंट वन आल्सो। सो उसी अंदर कैटेगरीज के अंदर जो एक आपकी सब टाइप ऑफ एस्को इंजेक्शन जिसे हम बोलते हैं दैट इज यूनियन बेस्ड एस्को इंजेक्शन। तो यूनियन बेस्ड एस्को इंजेक्शन कैसे करना है वो हम देखेंगे, उसके हेल्प से हमें समझ में आएगा कि कोई भी टाइप का एस्को इंजेक्शन अगर हमारे पास आता है तो उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं या अपने डेटाबेस को गेट कर सकते हैं किसी वेबसाइट में से। कैसे करना है, लेट्स सी। सो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं एस्को इंजेक्शन है क्या। वेयर एन अटैकर पासेस अ malicious SQL command just gain the juicy information from the database of SQLite। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं, कुछ SQLite कमांड्स का यूज करते हैं, यानी SQL इंजेक्शन कमांड्स का यूज करते हैं जिनकी हेल्प से, malicious कमांड्स आप इन्हें बोल सकते हो, जिनकी हेल्प से हम कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, दैट इज अ juicy इंफॉर्मेशन फॉर अस। सो वो इंफॉर्मेशन आप कहाँ से निकालोगे, किसी वेबसाइट या सर्वर के डेटाबेस में से। तो उसको निकालने के लिए जो हम सबसे पहला मेथड यूज कर रहे हैं दैट इज यूनियन बेस्ड एस्को इंजेक्शन मेथड। ये यूनियन बेस्ड एस्को इंजेक्शन मेथड किस तरीके से करना है, होता क्या है, व्हेन एन अटैकर यूजेस द यूनियन कमांड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड मर्ज इनटू अ वन टेबल। देखो आपने शायद, अगर आपको याद हो, आपने 6-7 में एक मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा दैट इज सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट। सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता था, आपके यूनियन कमांड्स यूज करे जाते थे। यूनियन कमांड क्या है, जैसे कि ए यूनियन बी। सपोज दैट ए के पास वैल्यू है 1 2 3 4 एंड बी के पास वैल्यू है 3 4 5 6। तो अगर मैं इसका ए यूनियन बी बनाता हूँ, सारी जो कॉमन वैल्यूज हैं वो वन टाइम यूज होती थी। लाइक ए और बी का यूनियन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं यूनियन बेस्ड एसक्यूएल क्वेरीज। अब यहाँ पे आपका जो सर्वर है, समझो सर्वर जो है वो एक बार में एक ही क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। बट अगर मुझे एक साथ 2 क्वेरी चलानी है, 3 क्वेरी चलानी है, या उसके साथ दूसरी क्वेरीज को वहां पे रन कराना है, डेटा को फेच करना है, तो उसके लिए मुझे यूनियन कमांड्स का यूज करना पड़ेगा। यूनियन कमांड करके क्या देगी, आपको रिजल्ट निकाल के देगी वेबसाइट के अंदर से, ठीक है। सो ही पासेस अ malicious command and the query in the database, and to do so करने का वेरी सिंपलेस्ट मेथड, हम इसको दो तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक तो करेंगे अपने DBWA पे जो हमने लास्ट टाइम देखा था, दैट इज अ डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन। एंड जो दूसरा हम इसको परफॉर्म करेंगे वो अपना करेंगे एक टेस्टिंग वेबसाइट है दैट इज testphp.onelab.com, हम उसके ऊपर इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है। देन फिर आप अगर आगे जाके वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ते हो, उसमें आपको बग हंटिंग करने का मौका मिलता है, देन आप इस प्रोसीजर को वहां पे यूज कर सकते हो। बट द कोर मैकेनिज्म वो आपको यहीं से क्लियर होगा इसका, ठीक है। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप आपको बोलता है टू एक्सप्लोर द वेबसाइट एंड फाइंड आउट द गेट पैरामीटर। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप में एक्सप्लोर करना है वेबसाइट को एंड गेट पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। तो गेट पैरामीटर क्या हो सकता है, लाइक क्वेश्चन मार्क समथिंग इक्वल टू समथिंग। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको उसमें क्या कहते हैं, गेट एंड पोस्ट, लास्ट सेशन में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज अ गेट पैरामीटर, एंड समथिंग ऑफ अ पैरामीटर इज जस्ट लाइक आईडी, दैट इज आल्सो अ पैरामीटर, एंड समथिंग इज अ वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। आईडी इज अ पैरामीटर, कैट इज अ वैल्यू, आईडी इज अ पैरामीटर, वन इज अ वैल्यू, id is a parameter, query is a value, and cat is also a parameter and which is having a value that is 1। तो कैट यानी कि आईडी वहां पे जो है, जो पैरामीटर यूज किया गया है वो कैट किया गया है, और कैट की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि हम, जब मुझे गेट पैरामीटर मिल जाएगा तो गेट पैरामीटर के बाद हम क्या करते हैं, एरर प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग वेबसाइट पे हम इसको ट्राई करेंगे, देन फिर अपने DBWA पे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है।
तो लेट्स गो फॉर द टेस्टिंग वेबसाइट। तो मेरे पास जो टेस्टिंग वेबसाइट है दैट इज द नेम ऑफ testphp.onelab.com। मैं आपको टोटल 6 से 7 स्टेप बताऊंगा, उन स्टेप्स को आप लिख लेना, क्योंकि वो जो मैं बोलूंगा अगर आप लिख लोगे तो आपको ही फायदा रहेगा, और हर टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन में वही स्टेप्स आपकी क्या होंगी, फॉलो होंगी। ठीक है, सो दिस इज अवर टेस्टिंग वेबसाइट। मैं यूआरएल दे देता हूं आपको। दिस इज अवर यूआरएल testphp.onelab.com। ठीक है, लिख लो। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, जब हमने यूआरएल हमें मिल गया, आफ्टर दैट आपको वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है एंड एक्सप्लोर करके एनालाइज करना है कि कहाँ पे आपको गेट पैरामीटर मिल रहा है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली एक्सप्लोरेशन प्रोसेस का यूज कर रहा हूँ। वेबसाइट को मैंने एक्सप्लोर किया, एक एक लिंक पे गए, लाइक ब्राउज कैटेगरी पे गए, ब्राउज कार्ड्स पे गए, तो यहाँ पे देखो लिंक्स है ना, हम इन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही मुझे गेट पैरामीटर मिल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है गेट पैरामीटर, आर्टिस्ट इक्वल टू 1, दिस इज आवर गेट पैरामीटर। मैं यहाँ कैटेगरी में, ब्राउज कैटेगरी में गया, फिर पोस्टर पे, पेंटिंग, हर तरफ पे लिंक है, मैंने गया पोस्टर पे क्लिक किया, मुझे फिर से गेट पैरामीटर मिला। नाउ कैसा होता है गेट पैरामीटर, जो वो आपको पता ही है, फिर भी लेट्स सी। नाउ लुक एट हियर, क्वेश्चन मार्क एड इक्वल टू 1, दिस इज अवर गेट पैरामीटर। तो जब मुझे गेट पैरामीटर मिल गया, तो गेट पैरामीटर मिलने के बाद सेकंड स्टेप क्या बोलती है आपको, स्टेप नंबर 2 लिख लो, produce an error into the get parameter and check this website is vulnerable by the SQL injection or not. Produce an error into the get parameter and check. Produce an error into the get parameter and check this website is vulnerable by the SQL injection or not. मैं आपको इसलिए स्टेप्स बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस पे पीओसी बना के सबमिट करनी है। नहीं लिखोगे, नहीं करोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, to produce an error, produce an error into the get parameter and check this website is vulnerable via the SQL injection or not। ठीक है, एरर प्रोड्यूस करने का तरीका होता है, हमें सिंगल कोट लगा देना है गेट पैरामीटर के बाद। तो जैसे मैंने सिंगल कोट लगाया है, ये मुझे क्या दे देगा, यहाँ पे एरर प्रोड्यूस कर देगा। अब कई बार क्या होता है गाइस कि ये एरर दो तरीके की आपको मिलती है। एक तो हो सकती है आपको जो एरर मिले यहाँ पर वो आपकी डेटाबेस की तरफ से आ रही हो, डेटाबेस एरर हो, या दूसरी हो सकती है एसक्यूएल सिंटैक्स एरर। तो दो तरीके की एरर मिलती हैं, या तो डेटाबेस एरर मिलेगी या तो एसक्यूएल सिंटैक्स एरर मिलेगी। तो अगर आपको वहां पे एसक्यूएल सिंटैक्स एरर मिलती है तो आप उसको वहां पे यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और उसके अंदर से डेटा को निकाल सकते हो। ठीक है, सो हमने क्या किया, कोट लगाया, सिंगल कोट, एंड एरर को प्रोड्यूस किया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नॉर्मली एंड जस्ट गो एंड पेस्ट इट हियर। तो मैंने यहाँ पे कोट लगा दिया एंड प्रेस किया एंटर। एंटर करते ही इसने मुझे एक एरर जनरेट करके दी। देखो एरर क्या है, एरर पढ़ना सीखो। तो एरर आपको बोल रही है यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्डेंस टू योर माई एसक्यूएल सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज नियर 3 कोड्स। देखो यहाँ पे 3 कोड दिख रहे हैं, ये वाले है ना, ये जो 3 कोड है यही एरर है यहाँ पे। एट द लाइन 1 वार्निंग MySQL_fetch_array। अब ये क्वेरी हम ऑलरेडी चला चुके हैं, जब हमने PHP पढ़ी थी उसके साथ जब हमने चलाया था, है ना। एरे वाइज हमने क्या किया था, सारे डेटा को फेच करके लाए थे। एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी रिसोर्स बुलियन गिवन, जो कि आपको लाइन बता रहा है कि कहां पर है। तो मुझे पता चला जो वर्नेबिलिटी यहाँ पे मिली है, जो यहाँ पे एरर मिली है, नॉट अ वर्नेबिलिटी, जो मुझे यहाँ पे एरर मिली है वो क्या है, आपकी 3 कोड की एरर है। अब 3 कोड की एरर आई कैसे, मेन बात ये है। तो देखो जब भी आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है सर्वर के ऊपर, किस तरीके से होती है, जैसे कि cat इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसे, ये जो एरर है ये है क्वेरी बैलेंसिंग एरर, इसे बोलते हैं क्वेरी बैलेंसिंग एरर। तो यहाँ पे ऑलरेडी डबल कोट्स लगे होते हैं जब भी डेटा जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कोट और यहाँ पे लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, दोनों RHA इज नॉट इक्वल टू LHS, दोनों बराबर नहीं हुई, तो यहाँ पे होती है क्वेरी बैलेंसिंग एरर। ठीक है, क्वेरी क्या कर रही है, यहाँ पे अनबैलेंस हो गई है। ठीक,
नेक्स्ट होता है इसी में, जैसे क्वेरी किस तरीके से जाती है, तो अगर मैं क्वेरी की बात करूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टी, तो टी क्या है, टेबल नेम। ये जो क्वेरी जाएगी कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। तो वहां पे होता क्या है कि राइट हैंड साइड पे 2 लगा देते हैं, जिसकी वजह से टी के अंदर से जो भी वैल्यूज हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, बिकॉज क्वेरी हो जाती है अनबैलेंस। तो मेक श्योर कि आप जब भी इसको यूज करो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरर किस टाइप की आपको मिल रही है। तो यहाँ पे एरर जो है वो आपकी सिंटैक्स एरर आ रही है। इट मींस ये एप्लीकेशन जो है वो वर्नेबल है किसके थ्रू, एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। फिर जहां पर वर्नेबल हो गया एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू, तो आपको करना क्या है, कोड को हटा देना है एंड सिंपली यहाँ पे चेक करना है कि उस डेटाबेस के अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होती है टू चेक द नंबर ऑफ कॉलम विच इज अवेलेबल इन अ डेटाबेस। टू चेक the number of columns which is available in a database. To check the number of columns which is available in a database. तो कैसे चेक करना है, by the using of order by command. ऑर्डर स्पेस बाई वन एंड सबसे पहले हम पहला कॉलम चेक करेंगे ऑर्डर बाई वन। तो ये पहला हमें कॉलम चेक करके बताएगा। मैंने लास्ट में लगाया माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस प्लस जो होता है ये होता है कमेंट आउट के लिए। इसे क्या बोलते हैं, कमेंट आउट। कमेंट आउट क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपने कोई भी एडिशनल क्वेरी चलाई, तो वो एडिशनल क्वेरी हो सकता है सर्वर के ऊपर आपको किसी ना किसी तरीके का एडिशनल कोड चला के सर्वर उस क्वेरी को निग्लेक्ट कर दे या डिसकंटिन्यू कर दे। तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि हम उसके आगे का हर एक चीज को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। जैसे आपने पीएचपी वगैरह की बात की या किसी भी लैंग्वेज की बात की, वहां पे हमने क्या किया है, कमेंट्स करने सीखे हैं। तो यहाँ पे कमेंट आउट अलग अलग तरीके से होता है, लाइक जैसे हैश भी यूज किया जाता है, या फिर आपका स्लैश यूज किया जाता है, या फिर डबल स्लैश भी यूज करते हैं ना। तो ये स्टेप क्या है, कमेंट्स के लिए यूज होते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कमेंट्स यूज होते हैं। हमने यहाँ पे जो कमेंट आउट यूज किया है दैट इज अ माइनस माइनस प्लस, बिकॉज ये सर्वर के ऊपर आपका एग्जीक्यूट होता है। अब आपको करना क्या है इसमें, बस इसको कॉपी करो एंड वहां पे रन करा दो। तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट दिस यूआरएल ऑन योर नोटबुक। मैं कॉपी करके मैंने पेस्ट किया नॉर्मली एंड जस्ट प्रेस एंटर। एंटर करते ही इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। अब मैंने क्या किया, कॉलम नंबर 2 को चेक किया है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द कॉलम नंबर 2, ठीक है। सो 2 के लिए बस वहां पे सिंपली गए, जहां पे 1 लिखा था वहां पे हमने क्या किया, 2 कर दिया। 2 करके नाउ जस्ट प्रेस एंटर। 2 किया, रिजल्ट मिल गया। फिर मैंने क्या किया, 3 कर दिया। 2 की जगह पे 3 कर दिया, ठीक है। एंटर किया, 3 पे भी मुझे रिजल्ट मिल गया। अब इस तरीके से आप कितने कॉलम चेक करोगे, बहुत सारे हो सकते हैं वेबसाइट के अंदर। लाइक हो सकता है 40 कॉलम हो, 50 कॉलम हो, 60 कॉलम हो, 10 कॉलम हो, 20 कॉलम हो, है ना। तो एक हम आइडिया लेके चलते हैं, इसे कहते हैं गैसिंग मेथड। तो हम एक आइडिया लेके चलते हैं, उस आइडिया के थ्रू हम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैंने एक गैस आइडिया लगाया। आई एम जस्ट थिंकिंग कि इन दिस वेबसाइट देयर इज द कॉलम लाइक 50 कॉलम्स होंगे इसके अंदर। तो मैंने ऑर्डर बाई यहाँ पे क्या चेक किया है, 50 चेक किया है, रिप्लेस ऑफ 2 एंड 3। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 50वां वाला कॉलम है यहाँ पे। मैंने इसको किया एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कराते ही इसने मुझे बताया देयर एरर अननोन कॉलम ऑफ 50। ये मुझे कह रहा है कि 50वें नंबर का कोई भी कॉलम नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा ओके, 50 नंबर का कॉलम नहीं है, तो यानी कि अब मुझे यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया कि कॉलम जो है 3 तक तो हमने चेक किया था, तो 4 से लेके आपके 49 तक कॉलम हो सकते हैं इसके अंदर। अब मुझे फिर से चेक करना है, तो मैं 10-10 का रेशियो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा जी 50 के बाद मैं चेक करूंगा यहाँ पे 40वां कॉलम, क्या 40 कॉलम है, तो मैंने 40वां कॉलम चेक किया, एंटर किया। इसने मुझे 40 भी अननोन बताया। तो आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे जो कॉलम है वो आपके कितने हैं, 4 से लेके 39 के बीच में। ओके, मैंने फिर से 10 का रेशियो कम किया। मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे टाइप किया 30, ठीक है। 30 नंबर के कॉलम को चेक किया, इसने 30 को भी क्या बताया, अननोन बता दिया। अब 30 भी अननोन है, तो आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे 29 तक हो सकते हैं। फिर अब फिर से 10 कम करेंगे हम। मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 चेक किया, एंटर किया।
20 इसने क्या किया, अननोन बता दिया, अननोन कॉलम ऑफ 20। तो आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे टोटल 19 कॉलम तक हो सकता है 4 से लेके। अब 10-10 का रेशियो चल रहा था तो हम 10 का ही रेशियो रखेंगे। मैंने यहाँ पे जाके चेक किया 10, कॉलम नंबर 10, एंटर किया, इससे मुझे रिजल्ट दे दिया। तो अब मुझे यहाँ पे क्लियरफाई हो गया कि 4 से नहीं, टोटल 11 कॉलम से हो सकता है। 10 तक तो थे, 11 से 19 के बीच में कॉलम है, तो 11 से 19 के बीच में है, तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, 15 चेक कर सकते हैं, जस्ट एंड हाफ। एंटर किया मैंने, इससे मुझे अननोन कॉलम बता दिया, अननोन कॉलम बता दिया, तो आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे 14 तक कॉलम हो सकते हैं। बढ़िया, जब 14 तक हो सकते हैं तो फिर मैंने इसका आधा चेक किया, आधे मैंने इस बारी क्या चेक किया, इसका 12 नंबर का कॉलम चेक किया, ऑर्डर बाई 12। एंटर किया, इसने मुझे 12 अननोन बता दिया। नाउ आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे या तो 11वां नंबर का कॉलम है या नहीं है, ठीक है। सो अब मैं जाके लास्ट कॉलम को चेक करूंगा, दैट इज कॉलम नंबर 11, एंड प्रेस किया एंटर। एंटर करते ही मुझे रिजल्ट दे दिया, ओके है ना। तो आई एम डैम श्योर अब मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली रिजल्ट मिल गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे 11 कॉलम है, टोटल कितने कॉलम है, 11। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 11 कॉलम है, तो अगर 11 कॉलम है तो डेटा भी हमें इन्हीं कॉलम के अंदर स्टोर हो रहा होगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम तो पता चल गए कितने हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप होता है कि फाइंड आउट द वर्नेबल कॉलम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हम इसके अंदर से फाइंड आउट करें कि इनमें से वर्नेबल कॉलम कौन सा है। नाउ वर्नेबल कॉलम होता क्या है, वर्नेबल कॉलम उस कॉलम को बोलते हैं जिसके अंदर से डेटा आपका बैकएंड से फेच होके फ्रंट एंड पे आ रहा हो। इट मींस यू कैन से दैट वर्नेबल कॉलम आर सच टाइप ऑफ कॉलम in which the data is basically fetched by the backend side to coming on the front end side, यानी backend से start होता है और front end पे जाके क्या हो जाता है, end हो जाता है। तो यानी कि backend से डेटा अगर हम fetch करते हैं front end part पर, तो उस केस में वहां पे वो वाला जो कॉलम होगा वो क्या कहलाएगा, वर्नेबल कॉलम कहलाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे वेबसाइट के अंदर, तो आपको 3 तरीके का डेटा जो है वो आपके इस पे प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि सबसे पहला है आपका द स्टोर, यानी कि उसका नाम, सबके नाम अलग अलग है, हर एक पेंटिंग का नाम अलग है, पोस्टर का नाम अलग है ना। ओके, तो पहला डेटा तो ये फेच हो रहा है। दूसरा डेटा उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये फेच हो रहा है। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, सबके डिस्क्रिप्शन अलग अलग है ना, डिस्क्रिप्शन फेच हो रहा है। तीसरा क्या फेच हो रहा है, तीसरा यहाँ पे फेच हो रहा है कि उसका पर्टिकुलर पेंटेड किसने क्या रखा है, यानी कि उसका पेंटेड बाय कौन है, ठीक है। तो मुझे तीसरा डेटा फेच हो रहा है कि उसका पेंट किसने किया है। तो मुझे 3 डेटा जो है वो इस पेज पे रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कॉलम से उठ के डेफिनेटली आ रहा होगा, बिकॉज सब में डेटा अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यहाँ पे जितना भी डेटा है वो आपके डेटाबेस से उठ के ही यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे पता करना है ये कौन से कॉलम नंबर से आ रहा है एग्जैक्टली, उसे हम बोलेंगे वर्नेबल कॉलम नंबर, ठीक है। तो मुझे पता करना है कौन से वर्नेबल कॉलम से आ रहा है। तो जैसे में द स्टोर है, डिस्क्रिप्शन है एंड पेंटेड बाय है, तो उसके लिए हम जो क्वेरी यूज करते हैं, दैट इज अ क्वेरी नेम इज यूनियन सिलेक्ट क्वेरी। कौन सी क्वेरी है, यूनियन सिलेक्ट। कैसे यूज करनी है, देयर इज वेरी सिंपल मेथड। जहां पे आपने ऑर्डर बाय यूज किया था, उस ऑर्डर बाय को वहां से करो रिप्लेस, हटा दो पूरा, एंड कैट इक्वल टू 1 के बाद यहाँ पे यूज करो यूनियन सिलेक्ट, यूनियन सिलेक्ट स्पेस, सारे कॉलम के नंबर लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल मैंने 11 कॉलम लिख दिया। इनमें से जो सा भी कॉलम वर्नेबल होगा ना, उसका नंबर मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको जस्ट रन कराया, कॉपी कर लेते हैं। नाउ जस्ट गो एंड पेस्ट एंड प्रेस एंटर। तो एंटर करते ही इससे मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिया, दैट इज कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 9। देयर आर 3 कॉलम जो कि यहाँ पे क्या हो रखे हैं, वर्नेबल हो रखे हैं। तो इन 3 कॉलम से मेरा डेटा जो है वो निकल के आ रहा है। जैसे नंबर 7 पे क्या है, उन पेंटिंग्स का नाम है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन है। नंबर 9 पे क्या है, उसको पेंट किसने किया है, इसका नाम, उस पर्सन का नाम है, ठीक है। तो मुझे डेटा मिल गया यहाँ से। अब इस डेटा का इस वर्नेबल कॉलम्स के ऊपर आपको करना क्या है,
बस कमांड चलानी है और इनके अंदर से डेटा को निकालना है। तो कमांड्स कैसे चलानी है, लेट्स सी। मैं चला गया वापस से अपने उसी पे नोटपैड पे। अब मुझे इसमें से सबसे पहले देखो, जब आपको पता चल जाए कि वर्नेबल कॉलम कौन से हैं, तो आप सबसे पहले पता करो कि उसका डेटाबेस का नाम क्या है और डेटाबेस का वर्जन क्या है। तो 7वां नंबर कॉलम वर्नेबल है, तो मैं उस पर चेक कर रहा हूँ डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस फंक्शन लगा दूंगा नॉर्मली, और ये मुझे डेटाबेस का नाम बता देगा। प्लस उसके बाद था कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 9 के ऊपर चेक किया क्या वर्जन। ठीक है, यानी डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का वर्जन क्या है। जस्ट कॉपी दिस लिंक, गो एंड जस्ट पेस्ट इट। नाउ जस्ट लुक एट हियर, डेटाबेस का नाम है एक्वार्ट, नाम का डेटाबेस है। देयर इज अ डेटाबेस व्हिच इज हैविंग अ नेम, दैट इज अ एक्वार्ट। क्या नाम है, एक्वार्ट नाम का। और उसके बाद वर्जन कौन सा है, उबंटू का वर्जन है। ठीक है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि उसका डेटाबेस का नाम क्या है, दैट इज एक्वार्ट डेटाबेस। अब जब मुझे डेटाबेस पता चल जाएगा, तो डेटाबेस पता करने के बाद आपको करना क्या होता है, आपको इसके अंदर से पता करना है कि इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। क्या पता करना है, डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। अब एक चीज बताओ, अगर मैं डायरेक्टली जाके आपसे पूछूं कि भैया आपने क्या गलतियां करी हैं, तो आप शायद नहीं बताओगे। बट अगर मैं आपके पेरेंट के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, तो डेफिनेटली हो सकता है वो गलतियां बता दें कि ये तो ये कुछ नहीं करता, हर समय बस मस्ती करता रहता है और ये इतने रायता फैला रखा है। तो इस तरीके से वो बता देंगे। यहाँ पे भी सेम चीज है, जब भी आप कोई डेटाबेस बनाते हो, जैसे कि मैंने डेटाबेस यहाँ पे एक्वार्ड नाम का बना रखा। ठीक है, तो एक्वार्ड नाम के डेटाबेस में होगा क्या, एक्वार्ड नाम के डेटाबेस के अंदर एक्वार्ड नाम के डेटाबेस जो है के अंदर सारा डेटा हमें मिलेगा। अब उसके अंदर होंगी टेबल्स, लेकिन एक्वार्ड तो बताएगा नहीं अपने बारे में कि भैया मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो उसके लिए हम उसके पेरेंट फोल्डर से पूछ लेंगे, यानी पेरेंट डेटाबेस से पूछ लेंगे। एंड द पेरेंट डेटाबेस नेम इज अ इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। क्या नाम है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। तो उस केस में मैं वापस आ गया, एंड यहाँ आके मैंने नॉर्मली क्या किया, जहाँ पे डेटाबेस फंक्शन लगाया था, वहां पे डेटाबेस फंक्शन को हटा के पहले तो 7 लिख दिया, एंड वर्जन को हटा के नॉर्मली अपना 9 लिख देते हैं। ठीक है, सारे वर्नेबल कॉलम आ गए। अब 7वां नंबर या दो सेकंड नंबर हमारा क्या था, वर्नेबल था। मैंने सेकंड नंबर पे गया और मैंने यहाँ पे सेकंड को हटा के लिख दिया टेबल अंडरस्कोर नेम। मैं कह रहा हूँ जी टेबल बताओ सारी जो भी है इसके अंदर, लेकिन किसके अंदर से बताओगे, तो बताना पड़ेगा ना। फ्रॉम किससे पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा से। तो फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट क्या पूछ रहे हैं उससे, टेबल्स पूछ रहे हैं कि भैया जो भी आपके अंदर टेबल्स हैं वो सारी मुझे बता दो। तो इससे होगा क्या कि केवल इसी की टेबल नहीं, और भी जो डेटाबेस है ना उसके अंदर उनकी टेबल्स भी आ जाएंगी यहाँ पर। तो उस केस में हमें क्लेरिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में इस वाले डेटाबेस की टेबल कौन सी है। वैसे तो ऊपर आ रहा है, जैसे कि आर्टिस्ट हो गई, कार्ट हो गई, कैटेगरी हो गई, फीचर्ड हो गई, गेस्ट बुक हो गई, पिक्चर्स हो गई, प्रोडक्ट्स हो गए, यूजर्स हो गई। और उसके बाद अलग आ रही है टेबल्स, है ना। लेकिन सारी आ रही है, बहुत सारी है यहाँ पे, है ना। तो उस केस में मुझे ये नहीं पता चलता है कि इसमें से एग्जैक्टली टेबल जो है मुझे कौन से सिलेक्ट करनी है, बिकॉज आई नीड टू सिलेक्ट अ जूसी टेबल। जूसी टेबल क्या है, जिसके अंदर से हमें क्वेश्चन को डेटा मिले। तो यूजर नाम की टेबल हमेशा जूसी टेबल होती है, बिकॉज इसके अंदर यूजर के क्रेडेंशियल्स स्टोर होते हैं। तो मुझे पता चल गया जूसी टेबल इज अ जूसी टेबल इज माय, या यूजर टेबल इज माय जूसी टेबल, राइट। सो उस केस में हम करेंगे क्या कि जब मुझे टेबल पता है, केवल वही टेबल्स निकालनी है, या केवल उसी डेटाबेस की अगर आपको टेबल्स चाहिए, तो उसके लिए आप कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड द कमांड इज वेरी सिंपल। आपको बस डॉट टेबल्स के बाद स्पेस लगाना है एंड वेयर देना है। वेयर कंडीशन यहाँ पे दे देंगे हम, वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इज इक्वल टू क्या है, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं डेटाबेस का नाम, तो एक्वार्ट नाम का डेटाबेस है।
एक्वायर्ड नाम के डेटाबेस में से टेबल स्कीमा चलाओ और उसके अंदर से केवल वही वाली टेबल्स फाइंड आउट करके लो। कॉपी किया, जस्ट गो एंड रन करा तो देखो केवल वही टेबल्स आएंगी अब, लाइक आर्टिस्ट, कार्ड, कैटेगरी, फीचर्ड, गेस्ट बुक, पिक्चर्स, प्रोडक्ट एंड यूजर्स। अब इसमें से जब मुझे केवल वही टेबल मिली है तो अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है जूसी टेबल कौन सी है। जूसी टेबल आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारी यूजर क्रेडेंशियल टेबल होती है वो हमारी ऑलवेज जूसी टेबल होती है। तो हम क्या करेंगे, उस जूसी टेबल में से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स पता करेंगे कि टेबल के अंदर कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो कॉलम्स पता करने के लिए देयर इज वेरी सिंपल, जहां पे आपने टेबल नेम यूज किया था वहां पे कर दो कॉलम नेम। ठीक है, एंड उसके बाद इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स की जगह पे कर दो डॉट कॉलम्स। ठीक है, वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा की जगह पे हो जाएगा वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, सिंगल कोट में देते हैं टेबल का नाम गाइस, तो यहाँ पे हमने सिंगल कोट स्टार्ट किया, सिंगल कोट क्लोज किया एंड इसके अंदर नाम दे दिया क्या, एक्वार्ड, सॉरी यूजर्स। यूजर्स नाम के टेबल के अंदर हमें कॉलम्स बताओ कितने हैं, कॉलम नेम बताओ, कैसे पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम से पूछ रहे हैं। ठीक है, जस्ट कॉपी, गो एंड पेस्ट हियर। तो एंटर करते ही इसने मुझे बताया है इसके अंदर कॉलम है यू नेम, पासवर्ड, सीसी, एड्रेस, ईमेल, नेम, फोन, कार्ड नंबर। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए जूसी कॉलम कौन सा है, क्योंकि उसी जूसी कॉलम के अंदर आपका डेटा मिलना है। तो मैं जी कहता हूँ मुझे चाहिए यू नेम, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, सीसी नंबर चाहिए, 3 चीजें, सीसी यानी कि क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए उसका। निकालने का तरीका इट्स वेरी सिंपल, जहां पे आपने कॉलम नेम यूज किया था वहां पे अब हम देंगे इनकी वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे कहा 3-4 चीजें एक साथ निकालने, तो आपको यूज करना पड़ेगा ग्रुप कॉनकैट, ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को पास कर दो। क्या चाहिए, यू नेम चाहिए कॉमा, पास चाहिए, है ना, एंड क्या चाहिए, सीसी चाहिए, 3 चीजें चाहिए, क्रेडिट कार्ड नंबर। बट इनके बीच में स्पेस भी तो चाहिए, तो स्पेस के लिए मैं यहाँ पे हेक्स कोड यूज कर रहा हूँ 0x0a। ये एक सिंगल कैरेक्टर स्पेस का हेक्स कोड है, सिंगल कैरेक्टर स्पेस जनरेट करता है। या फिर देने का एक और तरीका है, आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस छोड़ दो खाली और उसको दे दो, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर का स्पेस जनरेट कर, लेकिन कहाँ से, किसमें से, है ना, ये तो बताओगे, फ्रॉम यूजर्स में से, फ्रॉम यूजर्स विदाउट इन्वर्टर कॉमा और समथिंग। तो फ्रॉम यूजर्स में से क्या करो, ये वाली चीजें पता करके बताओ। सर यू नेम की स्पेलिंग गलत रॉन्ग हो गई। ओके, यू नेम सही है, तो इसको कॉपी कर लिया मैंने, गए, जस्ट पेस्ट एंटर। तो नाउ जस्ट किसी ने गाइस टेस्टिंग वेबसाइट है, किसी ने इसके ऊपर अटैक किया है और अटैक करके इस वेबसाइट को इस लिंक के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है। कोई रन टाइम पे इसके अटैक कर रहा था और उसने अटैक करते टाइम पे इस वेबसाइट को इस लिंक के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है, yep.cu के ऊपर, su के ऊपर। तो ये टेस्टिंग वेबसाइट है, ये हर जगह आपकी यूज होती है, तो वर्ल्ड वाइड में कोई भी यूज कर रहा होगा उसने इसके ऊपर रिडायरेक्शन लगा दी है। क्या ड्रामे, कम वेबसाइट तो यार एंडोस सही सलामत। ओके, तो सीसी के अंदर उसने हो सकता है डेटा डाल रखा हो ये वाला, तो मैं सीसी को हटा देता हूँ, हो सकता है सीसी के अंदर उसने रिडायरेक्शन डाल रखा हो, ठीक है, तभी हो रहा है। तो मैं सीसी को हटा देता हूँ, केवल यूजर नेम एंड पासवर्ड गेट कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट ट्राई इसके ऊपर ना हो। एग्जैक्टली उसने सीसी के अंदर रिडायरेक्शन डाल रखा है गाइस,
तो टेस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड है इसका। जस्ट वो साइन अप यहाँ पे डालो टेस्ट एंड टेस्ट और एंटर करो। एंटर करते ही ये आपको डायरेक्टली उसके ऊपर बाईपास कर रहा है, बिकॉज वहां पे उसने रिडायरेक्शन लगा रखा है ट्रोजन का। तो इस चीज को हम कैप्चर करके हटा सकते हैं। तो जब आप स्निफिंग सेविंग पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा किस तरीके से हटाना है। समझ में आया? यस सर। तो ये था आपका एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन बेस जो हमने ट्राई किया इसके ऊपर। ये कमांड्स मैंने यहाँ पे यूज करे हैं। आप इन कमांड्स को इसके ऊपर यूज करो और वहां से डेटा निकालो और उसको रन कराओ, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको पीओसी बनानी है, तो मेक श्योर कि आपने अच्छे तरीके लिखा हो ताकि आप इसके ऊपर पीओसी बना पाओगे। और इसकी पीओसी आप सबमिट करोगे मंडे को मुझे। 2 दिन का टाइम है आपके पास, सैटरडे संडे। अब यही चीज आप डीवीडब्ल्यू पे कैसे करोगे, लेट्स सी। तो मुझे उसके लिए लोकल सर्वर चाहिए, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ लोकल सर्वर। तो लेट्स सी मेरा स्टार्ट है कि नहीं, नहीं है, तो कर लेते हैं वैम सर्वर। लोकल होस्ट एंड डीवीडब्ल्यू मास्टर, जस्ट ओपन इट। सबसे पहले सिक्योरिटी पे जाओ एंड जस्ट सिलेक्ट द लो सिक्योरिटी फर्स्ट, देन जस्ट गो टू द एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन पे आ गए। अब इस एसक्यूएल इंजेक्शन मैंने यहाँ पे जाके 1 डाला एंड 1 डाल के मैंने किया सबमिट। सबमिट करते ही मुझे पता चला फर्स्ट नेम इज एडमिन एंड लास्ट नेम इज एडमिन, सरनेम इज एडमिन। अब देखो यूआरएल, मैं यूआरएल कॉपी कर लेना हूँ यहाँ से एंड जस्ट कम टू द नोटपैड। तो अब इसको हटा देते हैं। अब मेरे पास यूआरएल है लोकल होस्ट डीवीडब्ल्यू है, ये वर्नेबिलिटी एसक्यूएलआई क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1, दिस इज आवर गेट पैरामीटर एंड सबमिट इक्वल टू सबमिट एंड हैश फॉर द कमेंट आउट, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे करना है एरर प्रोड्यूस। तो मैं क्या करूंगा, सिंगल कोट लगा दूंगा आईडी के पैरामीटर की वैल्यू के बाद। तो मुझे यहाँ पे कोट लगाया मैंने। अब यहाँ क्या हो जाएगी, एरर जनरेट। तो मैं यहाँ पे जाके एरर जनरेट कर देता हूँ जस्ट यूजिंग अ सिंगल कोट एंड जस्ट प्रेस एंटर। एंटर करते ही इससे मुझे एरर दिया, एरर इज सिंटैक्स प्रेस दी क्वेरी बैलेंसिंग, यानी कि 3 2 देखो लेफ्ट हैंड साइड पर है ना ये, और 3 राइट हैंड साइड पर है। तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे क्वेरी जो है वो अनबैलेंस हो रखी है, इसलिए एरर आ रही है। मैंने कहा ओके। अब मुझे करना क्या है, जब मुझे पता चल गया ये सिंटैक्स एरर आ गई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कमांड चलेंगे, तो स्पेस दिया मैंने और यहाँ पे चेक किया कॉलम। तो मैंने यूज किया ऑर्डर स्पेस बाई 1, ऑर्डर बाई 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब पहला कॉलम चेक करो है कि नहीं है, तो जस्ट कॉपी इट, गो एंड एंटर। तो इससे मुझे दिखाया पहला कॉलम है। अब ऑर्डर बाई 2 चेक करेंगे हम, ठीक है। तो जहाँ पे ऑर्डर बाई 1 किया था वहां पे ऑर्डर बाई 2 कर दो, एंटर। ऑर्डर बाई 2 भी है। अब हम चेक करेंगे ऑर्डर बाई 3। तो मैंने यहाँ पे गया ऑर्डर बाई 3 चेक किया, एंटर किया। एंटर करते इससे मुझे बताया जैम 3 अननोन डांस ऑर्डर कॉस्ट। यहाँ पे बता रहा है कि 3 नंबर का कॉलम अननोन है। यहाँ पे टोटल कितने कॉलम है, केवल 2 ही कॉलम है, 1 और 2। तो मुझे पता है कि 1 और 2 है, दोनों से डेटा आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है लास्ट नेम आ रहा है, तो दोनों वर्नेबल है, बट स्टिल वी कैन चेक इट वर्नेबल कॉलम, राइट। तो हम यहाँ पे क्वेरी जो यूज करेंगे वो क्या है आपकी, ऑर्डर बाई को हटाओ एंड यूनियन सिलेक्ट लगाओ,
तो यूनियन सिलेक्ट 1,2 दो है ना, दोनों लिख दो। नाउ जस्ट सिलेक्ट होल यूआरएल, जस्ट गो एंड प्रेस पुट इट इनटू द यूआरएल एड्रेस बार, जस्ट प्रेस एंटर। तो मुझे पता चला कि फर्स्ट नेम जो है वो आपका पहले नाम से आ रहा है एंड जो सरनेम है वो आपका नंबर 2 से आ रहा है। तो ये दोनों चीजें पता चल गई, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। बढ़िया। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, मुझे वर्नेबल कॉलम पता चल गया, तो हम पता करेंगे डेटाबेस का नाम थ्रू वर्नेबल कॉलम। तो मैंने नंबर 1 पे लगा दिया डेटाबेस एंड फंक्शन, एंड नंबर 2 पे लगा दिया वर्जन। ठीक है, जस्ट कॉपी इट। देखो हमने डेटाबेस लगाया, डेटाबेस फंक्शन एंड वर्जन फंक्शन कहाँ पे लगाया, 1 और 2 के ऊपर। जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। उसके बाद इसने मुझे बताया फर्स्ट नेम दैट इज DVWA एंड जो सरनेम है 5.6.17 है। यानी पहला नेम DVWA क्या है, यूजर उसका वो है क्या कहते हैं डेटाबेस नेम, एंड 5.6.17 डेटाबेस का वर्जन है। ठीक है, अब मुझे डेटाबेस का नाम पता चल गया, तो अब हम क्या पता करेंगे डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं। तो 1,2 1 के ऊपर मैं पता करता हूँ कि भैया, या 2 के ऊपर पता कर लेता हूँ टेबल बता दो। तो मैंने इससे कहा टेबल अंडरस्कोर नेम मुझे बताओ, कहां से बताओगे, फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स से। ठीक है, लेकिन आप जब ये बता रहे हो तो इसमें भी कई बहुत सारी टेबल आ जाएंगी इंफॉर्मेशन स्कीमा की। तो मैंने कहा जी वेयर यूज करो, स्पेलिंग गलत हो गई, ओके, वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इज इक्वल टू। अब देखो पहले वाले में हमने क्या किया था, डेटाबेस का नाम दिया था, क्या दिया था, जैसे कि हमने एक्वायर दिया था तो हम यहाँ पे DVWA दे सकते हैं इस तरीके से, है ना। या फिर इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेबल अंडरस्कोर स्कीमा के साथ डेटाबेस और डेटाबेस फंक्शन लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि डेटाबेस जिस डेटाबेस के अंदर है उसके अंदर से टेबल्स बताओ पता करके कितनी है। ठीक है, तो जस्ट कॉपी इट, को पेस्ट इट, एंटर करते इससे मुझे बताया इसके अंदर 2 टेबल हैं, गेस्ट बुक नाम से, एक यूजर नाम से। ठीक है, तो अगर मैं इसका वो देखूं, लोकल होस्ट एंड PHP माई एडमिन एंड उसके साथ DVWA, तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, देयर इज 2 टेबल्स, गेस्ट बुक एंड यूजर्स। 2 टेबल्स हैं केवल, है ना, जो कि हमें यहाँ पे मिल रही है। तो गेस्ट बुक में तो कुछ मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है, बट यूजर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है ना, यूजर के अंदर डेटा होगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट द यूजर टेबल एंड फाइंड आउट द कॉलम। तो जहाँ पे टेबल नेम यूज किया था वहां पे यूज कर लो कॉलम नेम, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स हो जाएगा। ठीक है, एंड वेयर टेबल स्कीमा ये हटा दो, यहाँ पे यूज कर लो वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू इन्वर्टर सिंगल कोट में दे दो यूजर्स। यूजर्स वाली टेबल के अंदर से फाइंड आउट करके बताओ मेरे को कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जस्ट सिलेक्ट, गो एंड पेस्ट एंड रन। जैसे मैंने बताया यूजर नाम के अंदर यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पास, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर पासवर्ड। तो मुझे पता है यूजर आईडी इज इंपॉर्टेंट थिंग प्लस पासवर्ड इज इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। यूजर इज इंपॉर्टेंट थिंग, यूजर भी हम निकाल सकते हैं, उसका यूजर क्या है, यूजर आईडी निकालेंगे हम, यूजर निकालेंगे और पासवर्ड निकालेंगे। 3 चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और चाहो तो आप और भी चीजें निकाल सकते हो। तो अगर आप क्लेरिफाई करना हो तो लेट्स सी, क्लिक टू द यूजर्स एंड नाउ यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर, पासवर्ड का लॉगिन, है ना। देखो आ रहे हैं, तो इन सब डेटा को हम वहां से निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालना है, जस्ट वेरी सिंपल थिंग। अभी तक हमने ग्रुप कॉन्कैट यूज किया था, सेम वही यूज करेंगे। कॉलम नेम की जगह पे यूज करो ग्रुप कॉन्कैट, ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्कैट एंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे दो। तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, दैट इज सबसे पहला है यूजर अंडरस्कोर ID, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स पैरामीटर थे वो दे दो, कॉमा दूसरा था यूजर एंड तीसरा था पासवर्ड।
अब इनके बीच में स्पेस भी तो चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम नया हेक्स कोड यूज करेंगे, डेट इज 0x3a। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉलन लगाएगा बीच में, और फिर मैंने कॉमा दे दिया, फिर दूसरे में ये यूज कर लेते हैं 0x3a कॉमा, एंड लास्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे दे दिया कॉमा 0x0a। ठीक है, एंटर के लिए फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यूजर्स में से, तो फ्रॉम यूजर्स में से पता करके बताओ जी कि हम इन सब का हमारा डेटा क्या है। जस्ट कॉपी किया, गो, जस्ट पेस्ट इट, एंटर। नाउ जस्ट लुक एट हियर, पहला वाला है ID1 जिसका यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड ये है। दूसरा वाला है जिसका यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है। अब देखो पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रहा है ना, तो मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्टली पासवर्ड है क्या, क्योंकि ये इंक्रिप्टेड पासवर्ड है। किस कौन सा फॉर्मेट है इंक्रिप्शन का, MD5 इंक्रिप्शन है। अब मुझे पता है, आपको तो आइडिया नहीं है, तो जब आप थोड़ा सा इंक्रिप्शन पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा किस फॉर्मेट में होता है इंक्रिप्शन वाला डेटा आपका, कैसे बनता है MD5 इंक्रिप्शन। तो मैंने यहाँ से इसको जस्ट कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी नहीं है, बिकॉज अगर बंदे ने एक्सेस भी कर लिया यूजर नेम पासवर्ड को डेटाबेस से, तब भी उसे एग्जैक्टली यूजर नेम और यूजर नेम तो मिला बट पासवर्ड नहीं मिला। वैसे CC नंबर होता है तो वो भी नहीं मिलता, तो इसलिए मुझे यहाँ पे पता है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर नहीं है। तो मैं यहाँ पे चला गया मैंने यहाँ पे डाला MD5 हैश डिक्रिप्टर, नाउ जस्ट प्रेस एंटर, वेबसाइट ओपन कर लो। Click and just find out. Now इसने फाइंड आउट कर दिया था, पासवर्ड इज ABC123। क्या है इसका पासवर्ड, ABC123। किसका है ये, यूजर नेम वाले का। ठीक है, तो हमने पहले जो लॉगिन किया था वो एडमिन एंड उसका पासवर्ड इज अ पासवर्ड से किया था। यूजर दूसरा है आपका जॉर्डन और उसका पासवर्ड है ABC123। तो आप इससे चाहो इससे भी लॉगिन कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू कि आपको सक्सेसफुली यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल रहे हैं, तो आप बस जाओ और उसको लॉगिन करो और सारी चीजें यूज कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम DBWA से डेटा कलेक्ट करते हैं, या फिर अपने पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर से डेटा हम किस तरीके से डेटाबेस हैक कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ SQL कमांड्स। क्लियर है गाइस? यस सर। बढ़िया। यस सर। तो ये सारे कमांड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रहे। हमने जो जो स्टेप्स करी हैं DBWA की, दीज ऑल स्टेप्स आर नोटेड हियर। देखो सब वही लिखी है, पहला निकाला, वल्नरेबिलिटी निकाली, कोड लगाया, फिर वर्जन वो सब फाइंड आउट किया, है ना, सब कुछ है यहाँ पे। पासवर्ड हमने वो किया, हटाया, वो भी है। हैश टूल किट होती है, इसको भी यूज कर सकते हो, डिक्रिप्टर है ये। यहाँ जाके डाल दो अपना जो पासवर्ड आपको मिला था। लुक एट हियर, ABC123 डिक्रिप्ट हो गया, है ना। तो ये किससे मिला हमें, हैश टूल किट, ये भी अच्छा है, इसको भी यूज कर सकते हैं हम। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट करेंगे दैट इज ऑटोमेशन टूल। पहले हम देखेंगे एक दूसरे टाइप का SQL इंजेक्शन, दैट इज स्टैक बेस्ड SQL इंजेक्शन। ठीक है, तो पहले हम स्टैक बेस्ड SQL इंजेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे अपना ऑटोमेशन टूल यूज करेंगे, जिसमें हम SQL मैप जो टूल होता है उसके थ्रू देखेंगे SQL इंजेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, सर। okay, so guys, our next type of SQL injection that is based on a stack query based SQL injection। आपके पास अलग अलग टाइप के SQL injection आप पढ़ोगे जब आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे, लाइक जैसे कि एरर बेस्ड SQL injection आएगा आपके पास,
ब्लाइंड बेस एसक्यूएल इंजेक्शन आएगा जिसमें आपका टाइम बेस एसक्यूएल इंजेक्शन भी पढ़ने को मिलेगा आपको, या फिर आपको एरर ब्लाइंड बुलियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ने को मिलेगा, एरर बुलियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ने को मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन आप वहाँ पे पढ़ते हो, बट स्टिल हमारा यहाँ पे क्या है, WPT यानी कि वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का CH के अंदर का पार्ट है। तो यहाँ पे जो एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं वो सारे तो नहीं है, बट स्टिल जो मैं आपको 2-3 करा रहा हूँ उसके बेसिस पे आपको इतना तो आइडिया हो ही जाएगा कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था यूनियन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर टाइप का एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर ही चलता है, तो आपको यूनियन इंपॉर्टेंट है, तो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन मैंने आपको बताया है। दूसरा स्टैक क्वेरी एसक्यूएल इंजेक्शन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके थ्रू हमें पता चलता है कि अगर किसी भी डेटाबेस के अंदर स्टैक की वल्नरेबिलिटीज हैं, स्टैक वहां पे आपकी मेमोरी की वल्नरेबिलिटी है, तो उस केस में आपका स्टैक क्वेरी एसक्यूएल इंजेक्शन वहां पे क्या करेगा, वर्क करेगा। तो उस केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले समझो स्टैक क्वेरी होता क्या है। तो स्टैक क्वेरी एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन व्हिच कैन एग्जीक्यूट बाय टर्मिनेटिंग द ओरिजिनल क्वेरी एंड एडिंग अ न्यू वन। हम पहली वाली क्वेरी को क्या करते हैं, इसके अंदर टर्मिनेट करते हैं, दूसरी वाली क्वेरी को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इट विल बी पॉसिबल टू मॉडिफाई डेटा एंड कॉल स्टोर्ड प्रोसीजर लाइक क्रिएटिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटाबेस। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई यानी कि ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, विद देयर एंटिटीज होती हैं जो उनकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूज के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो कैसे करोगे वो भी हम देखेंगे। एंड दिस टेक्निक इज मैसिवली यूज्ड इन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रिंसिपल इज एसेंशियल टू अ साउंड अंडरस्टैंडिंग टू दिस सिक्योरिटी इशू। ये होता क्यों है, बिकॉज इसके प्रिंसिपल्स के अंदर एक सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, आपको मेमोरी के थ्रू आपको डेटा के निकाल के देता है इंफॉर्मेशन। So this can be done by SQL injection automated tool like SQL map and like a hackbar। हम इसको दो तरीके कर सकते हैं, SQL map की वजह हेल्प से और hackbar की। मैं जो आपको उस पे दिखाऊंगा वो आपको काली बेस्ड टूल SQL मैप पे करके दिखाऊंगा, एंड हैकबार जो आपका एक एक्सटेंशन बेस्ड टूल है जिसको हम फायरफॉक्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, सो आई एम जस्ट ओपनिंग अ वीडियो। तो मैं आपको वीडियो समझाता चलूंगा हाथ की याद, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, बस आप ध्यान दो दोनों स्क्रीन पे। ऊपर यहाँ पे क्या है, आपके कोड एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, एंड इसमें आपको क्लेरिफाई होगा। ठीक है, डेटाबेस का नाम सिक्योरिटी है, मस्ट रिमेंबर दैट। तो मैंने यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, कम कर लेते हैं नाउ। सबसे पहले क्या है, यूजर नेम पासवर्ड निकालना है। तो यूजर नेम पासवर्ड निकालने के लिए आईडी क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1 किया, यूजर नेम मिला डम, पासवर्ड मिला डम। उस पे क्या किया, 0 किया, रन कराया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, कोट लगाया, रन कराया, तो उससे क्या हुआ, और 1 इक्वल टू 1। दिस इज द लाइक क्वेरीज के अंदर तो हम क्या करते हैं, एरर बेस के अंदर हम रिप्रेजेंटेशंस यूज करते हैं एंड और गेट की। तो यहाँ पे और गेट की रिप्रेजेंटेशन यूज करके इसने इसको ट्रू कराया है और इसको रिजल्ट मिल गया, दैट इज और 1 इक्वल टू 1। बढ़िया। तो जब आप एरर बेस्ड इंजेक्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको ये स्टेटमेंट जो होते हैं, ये वाली और एंड के रिप्रेजेंटेशन, गेट रिप्रेजेंटेशन, ये आपको वहां पे पढ़ाई जाएगी, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा ये कैसे करते हैं। बट इतना समझ लो 1 इक्वल टू 1 का मतलब है कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। अब इसको हटा के नॉर्मल ऑर्डर बाई क्या कॉलम चेक करेंगे, ऑर्डर बाई 1 एग्जीक्यूट कराया, 2 कराया कुछ नहीं, 3 कराया कुछ नहीं, 4 कराया तो अननोन बता दिया। यानी कि जो ही नहीं कि आपको जब भी हम इसको रन कराएं तो हमें उनके रिजल्ट ही शो हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें रिजल्ट शो नहीं हो रहा, लेकिन जो अननोन कॉलम होता है वो जैसे डालोगे उसका रिजल्ट शो हो जाता है कि अननोन है। ठीक है, तो वो अगर मुझे मिल रहा है अननोन भी, तब भी मेरे लिए बेटर है। तो 1 2 3
जिसमें डेटा कहाँ से आ रहा है, नंबर 2 से और नंबर 3 से, यानी कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 से डेटा आउट क्या आ रहा है। तो मैंने वहां पे वल्नरेबल कॉलम चेक किया, किसकी हेल्प से, यूनियन सिलेक्ट की हेल्प से, ठीक है। तो नंबर 2 पे वर्जन चेक कर लिया, नंबर 3 पे डेटाबेस का नाम चेक कर लिया। आपके ऊपर है, आप कहीं पे भी कुछ भी लगा सकते हो। एंटर किया तो इसने बताया मुझे नंबर 2 वर्जन है मारिया डीबी का 10.1.19 एंड वो है आपका, कहते हैं डेटाबेस का नाम, वो क्या है, सिक्योरिटी। सो नाउ जस्ट लुक एट हियर इनटू द लेफ्ट साइड, देयर इज अ डेटाबेस व्हिच इज हैविंग अ नेम ऑफ सिक्योरिटी हियर। नाउ अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस पता है तो उसका टेबल निकालेंगे। तो टेबल नेम अच्छा, 2-3 क्वेरी एक साथ चलानी हो तो ग्रुप कॉनकैट लगा लो, ठीक है। तो इन्हें ग्रुप कॉनकैट टेबल नेम यहाँ पे यूज किया। फ्रॉम क्या, कहाँ से, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल से। और वेयर बता दो, केवल उन्हीं टेबल निकालने के लिए, टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल टू डेटाबेस का नाम या डेटाबेस का फंक्शन। तो डेटाबेस फंक्शन नाउ जस्ट एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट कराया इसने, मुझे बताया यहाँ पे 4 टेबल है, ईमेल, रिफर्स, यूजर एजेंट एंड यूजर्स। तो आई नो वेरी वेल कि यूजर इज a juicy table, so I am just going to select the table number juicy, that is a users. तो एंड टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू यूजर्स, एंड यूजर्स में से निकालोगे क्या, कॉलम्स। तो जहाँ पे टेबल नेम यूज किया था ऊपर, वहां पे कॉलम नेम कर दो जाके। एंड इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स। नाउ जस्ट एग्जीक्यूट। तो मुझे यहाँ पे कॉलम पता चले, आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, 3 कॉलम है। तो यूजर्स के अंदर गए, नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे मुझे पता चले 3 कॉलम, आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब कॉलम पता चल गया, तो इसके अंदर का डेटा निकालना है। तो डेटा के लिए जो जो डेटा चाहिए वो डाल दो ग्रुप कॉन्कैट में। मुझे चाहिए आईडी, मुझे चाहिए कॉमा यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। कहाँ से, टेबल का नाम दे दो, फ्रॉम टेबल, बीच में स्पेस दे दो, 0x3 हेक्स कोड। फ्रॉम यूजर नाम का टेबल में से, तो फ्रॉम यूजर्स। एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कराया तो देखो मुझे सारा डेटा मिल गया, डम डम, एंजेलिना, आई किल यू, है ना, डमी, पासवर्ड, सिक्योर, क्रैस्पी, है ना, अलग अलग। नंबर 8 पे देखो, एडमिन, पासवर्ड क्या है, एडमिन, पासवर्ड है उसका, पासवर्ड ही है। ये देखो नंबर 8 पर हो गया, डंप हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट हम कर सकते हैं स्टैक के अंदर कि हम कोई भी नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम चले गए यहाँ पे, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, क्वेरी क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे पहले वाली को क्या किया, टर्मिनेट किया, एग्जीक्यूट, पहले वाले में रिजल्ट आ रहा है, दैट्स ग्रेट। कोट लगा के सिंपल उसको टर्मिनेट कर देंगे हम पहले वाली क्वेरी को, तभी हम दूसरी चला सकते हैं। तो सिंगल कोट एंड टर्मिनेशन कर दिया। नाउ फिर उसके बाद माइनस प्लस एंड यहाँ पे क्वेरी चलाई, क्रिएट टेबल डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है, जो भी आप देना चाहो। तो दिस पर्सन इज यूजिंग हैक जेड हैकर, नहीं जेड न्यू टेबल यूज कर देगा, जेड न्यू डेटाबेस, ओके। एंड जस्ट एग्जीक्यूट कराते ही इसको रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। वहां जाके रिफ्रेश करो डेटाबेस एंड नाउ जस्ट लुक एट हियर, देयर इज अ न्यू डेटाबेस इज क्रिएटेड विद द नेम ऑफ जेड न्यू डेटाबेस, राइट। बढ़िया, हमारा पहला हो गया। अब ड्रॉप डेटाबेस के लिए जहाँ पे क्रिएट लिखा था वहां पे ड्रॉप कर दो, तो ये ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस हमारा यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। जैसे रिफ्रेश द पेज, नाउ डेटाबेस इज ड्रॉप्ड। नेक्स्ट क्या है,
क्रिएट न्यू टेबल, नई टेबल अगर बनानी हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्या, क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम किसकी तरह बनाओगे, तो लाइक बता सकते हो। मैं कहता हूँ लाइक यूजर्स की तरह या लाइक किसी और की तरह, है ना। तो जेड टेबल नाम इसने दिया है, लाइक यूजर्स, है ना। नाउ जस्ट एग्जीक्यूट, बन गई जेड टेबल। नहीं, पहले कितनी थी, 4 टेबल थी, अब एक और आगे जेड टेबल लाइक यूजर्स की तरह, है ना। अब क्या करना है, ड्रॉप टेबल, तो ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नाम दे दो जेड टेबल, राइट। जस्ट रिफ्रेश द डेटाबेस एंड लुक एट देयर इज नो न्यू टेबल आर क्रिएटेड, है ना, ड्रॉप हो गई। नाउ इंसर्ट यूजर, अब नया यूजर अगर इंसर्ट करना है तो अभी हमने सीखा, पीएचपी में हमने देखा था कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी याद है, इंसर्ट इनटू, तो वही यूज करेंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो है वो टेबल का नाम दे दो, देन उसकी वैल्यूज दे दो। तो इंसर्ट इनटू टी, या जो भी टेबल का नाम है, यूजर्स टेबल का नाम है ना, इंसर्ट इनटू यूजर्स एंड उसके साथ उसके वो बता दो एट्रीब्यूट कौन कौन से, जैसे आईडी कॉमा यूजर नेम कॉमा पासवर्ड एंड स्पेस करके वहाँ पे वैल्यूज दे दो उसकी। वैल्यूज में अब यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज उठा रहे हैं, है ना, वहाँ पे हमने क्या किया था, इनपुट फील्ड से उठाई थी, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रहे हो, तो जैसे 99, दूसरा न्यू यूजर एंड पासवर्ड दैट इज ऑल्सो न्यू पासवर्ड। Now just execute the query and just go and refresh the database and see the result, that is 99 user is created which is having a new user and new password credentials. Now delete the user, तो यूजर डिलीट कर सकते हो। डिलीट के लिए याद होगा मैंने किसी के बेस पे किया था तो यहाँ पे आप डिलीट के लिए लाइक यूजर नेम के बेस पे, एडमिन के बेस पे डिलीट कर सकते हो, किसी या आईडी के बेस पे कर सकते हो। तो डिलीट फ्रॉम यूजर्स, डिलीट करो यूजर्स में से वेयर id is equal to 99 या id is equal to या name is equal to न्यू यूजर, जैसे भी आपको लेना, तो id is equal to 99 इससे यूज कर लिया। now just execute the query and just refresh the database and just look at there is no new user available। नेक्स्ट क्या है, अपडेट पासवर्ड। तो पासवर्ड अपडेट करने के लिए क्या होता है, अपडेट। अब देखो ये किसका कर रहा है, 8वें नंबर वाले का, एडमिन का पासवर्ड जो है वो पासवर्ड चेंज करके क्या कर देगा 1 2 3 4 कर देगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, लेट्स सी। तो सिंपल है क्वेरी, अपडेट करो। अपडेट किसके अंदर, यूजर्स के अंदर। अपडेट यूजर, यूजर क्या है, टेबल नेम ना, तो अपडेट यूजर्स एंड सेट करो क्या, यूज पासवर्ड सेट करना है, राइट। तो सेट पासवर्ड इज इक्वल टू नया पासवर्ड जो भी दे रहा है वो दे दो इन्वर्टर कॉमा में, डबल में, एंड वेयर कब दोगे, जिसका यूजर नेम हो एडमिन, तो वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन या आईडी इज इक्वल टू 8, आईडी पे भी दे सकते हो, यूजर नेम पे भी दे सकते हो, आपके ऊपर। तो यहाँ पे ने यूज किया यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, एग्जीक्यूट कराया, जस्ट गो एंड रिफ्रेश द database and look at there, so the password is successfully changed। now admin is equal to 1 2 3 4, so this is all about the stack query based SQL injection। I hope clear हुआ होगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से हो रहा है ना। समझ में आया गाइस? यस सर। बढ़िया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टूल। जो हमारे पास क्या है, एसक्यूएल मैप। तो इसका किस तरीके से यूज करना है, लेट्स कम एंड सी। सो एसक्यूएल मैप होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। एसक्यूएल मैप इज ए ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल that automates the process of detecting and exploiting SQL injection flaws and taking over a database server. It comes with a powerful detection engine, many features lasting from the database fingerprinting over data fetching from the database to accessing the underlying file system and executing command on the operating system via out of bound connections.
जो आउट ऑफ बाउंड कनेक्शन है बाहर के, उनके ऊपर अगर आपको इसको टेस्ट करना है, उनसे डेटाबेस निकालना है, पता करनी चीजें, तो आप उसके लिए एसक्यूएल मैप का यूज कर सकते हैं. How we can use? So I'm just going to share my another screen, so we will see the practical part of the SQL map, right? Now, so सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं इस पे, काली पे, रूट, पासवर्ड, ओके, सबको जरूरत नहीं है इसकी, इनकी भी जरूरत नहीं है. एक टर्मिनल ले लो एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, एसक्यूएल मैप यूज करना है हमें. तो एसक्यूएल मैप में सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पे आपका ये एसक्यूएल मैप प्रीमेड टूल है जो आपको इंस्टॉल मिलता है. तो यूज करने का तरीका है एसक्यूएल मैप एंड इससे पहले आप मैन लगा दो तो ये आपको बता देगा कि है क्या ये. तो जस्ट लुक एट देयर, एसक्यूएल मैप इज अ ऑटोमेटिक एसक्यूएल इंजेक्शन टूल. यूज करने का तरीका है पाइथन की एसक्यूएल मैप एंड ऑप्शन. सो इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू, आप पाइथन लगाते हो या नहीं लगाते हो. अदरवाइज पाइथन बेस्ड टूल है, इससे आपको पता चल जाता है. तो मैंने यहाँ पे यूज किया है एसक्यूएल मैप. अच्छा, प्रोसेस सेम है. सबसे पहले आपको एक गेट पैरामीटर चाहिए यूआरएल का, उसके बाद ही आप इसको यूज कर पाओगे. तो आई एम जस्ट गोइंग टू द वेबसाइट एंड जस्ट एक्सप्लोर द वेबसाइट. लाइक मैं यहाँ पे वही ले लेता हूँ, php vuln1web.com. Now just press enter. वेबसाइट ओपन होके आई. अब इस वेबसाइट के अंदर से सबसे पहले तो आप करो गेट पैरामीटर को फाइंड आउट. ठीक है, तो मैंने इसके अंदर से गेट पैरामीटर, वही मुझे पता है, ब्राउज के अंदर गया, पोस्टर्स के अंदर गया, मुझे गेट पैरामीटर मिल गया. नाउ जस्ट कॉपी दिस यूआरएल एंड कम टू द शेल एंड यहाँ पे आके टाइप करो --url एंड इन्वर्टर कॉमा के अंदर इसकी वैल्यू दे दो. तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दी, पूरा गेट यूआरएल एंड प्रेस कर दिया एंटर. एंटर करते ही इसने स्टार्ट किया. ये आपको चेक करके बताएगा क्या इसके थ्रू कनेक्शन ले सकते हैं. तो इसने यहाँ पे चेक किया, देखो कौन कौन सी क्वेरीज चेक करनी है. नाउ जस्ट लुक एट देयर. तो इसने कनेक्शन बनाया है, इसने चेक किया resume backend of MySQL testing connection to a target URL, SQL resume following sessions. एंड सबसे पहले आपको होता है पैरामीटर कैट, जो कि गेट पैरामीटर है, एंड टाइप बुलियन बेस्ड ब्लाइंड इसने यूज किया और उसमें इसने वेयर कॉज हैविंग का यूज किया, जिसमें इसने पेलोड ये डाला था. ओके, नेक्स्ट वाले में इसने ट्राई किया एरर बेस्ड का, और एरर बेस्ड में इसने जो एरर बेस है उसमें ये चीजें यूज करी, और एरर बेस में से कैट इक्वल टू 1 और उसके साथ में ये डाला. ठीक है, पेलोड ये गया था. नेक्स्ट उसके बाद में टाइम बेस एसक्यूएल इंजेक्शन यूज किया. तो टाइम बेस ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में इसने पता किया MySQL के ऊपर वर्जन ये था जिसके ऊपर ने टाइम बेस क्वेरी स्लीप क्वेरी चलाई, और उसके थ्रू इसने पेलोड ये वाला डाला था चेक करने के लिए. दूसरा यूनियन चलाया, यूनियन जो अभी हमने किया था. तो इसने 11 कॉलम इसके अंदर से निकले. इसे अभी देखो हमने देखा था 11 कॉलम मिले, जिससे इसने ये वाला वहां पे पेलोड एग्जीक्यूट कराया. ऐसे पता चला MySQL चल रहा है डेटाबेस व्हिच इज लेस देन वर्जन ऑफ मोर देन वर्जन ऑफ 5.0. वर्जन 5 से बड़ा वर्जन वहां पे यूज हो रहा है. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसके अंदर डेटाबेस पता करना है. तो जस्ट उसके आगे लिख दो -dbs. These are very simple commands guys. -dbs. तो -dbs आपको बताएगा डेटाबेस कौन सा है. मैंने एंटर किया तो इससे मुझे बताया कि डेटाबेस का नाम है, 2 डेटाबेस है यहाँ पर. एक तो है आपका एक्वार्ड एंड दूसरा है इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा. 2 डेटाबेस है, फर्स्ट वन एक्वार्ड, दूसरा इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा. ठीक है, अब आप क्या करो, हमारा दूसरी डेटाबेस कौन सा है, एक्वार्ड. तो ये एक्वार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं. कैसे, -d एंड एक्वार्ड. तो ACUART एक्वार्ड. क्या पता करोगे, माइनस टेबल्स. मैं कहता हूँ जी टेबल बताओ अपने अंदर से कितनी है, माइनस टेबल्स. एंटर किया. अब ये एक्वार्ड के अंदर फाइंड आउट करेगा टेबल कितनी है. तो इसे एक्वार्ड नाम के डेटाबेस के अंदर से टेबल मिली टोटल 8, जिसमें इसने बताया क्या, आर्टिस्ट, कार्ड, कैटेगरी, फीचर, गेस्ट बुक, पिक्चर, प्रोडक्ट एंड यूजर्स. इतनी टेबल्स हैं. तो जस्ट सेलेक्ट द यूजर टेबल, दैट इज यूजर 1, राइट. ऑलवेज हमारे लिए यूसी टेबल कौन सी होगी, यूजर्स. तो यूजर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना. तो यूजर सिलेक्ट किया आपने. तो करना क्या है, माइनस टेबल्स, माइनस की जगह माइनस कैपिटल टी एंड टेबल का नाम दे दो, दैट इज यूजर्स एंड स्पेस माइनस कॉलम्स. ठीक है, एंड जस्ट कर दो एंटर.
एंटर करते ही अब ये उसके अंदर यूजर्स के अंदर से कॉलम फाइंड आउट करेगा, तो इसे मिला एड्रेस, कार्ड, सीसी, ईमेल, नेम, पास, फोन, यूजर नेम। इतनी चीजें मिली, आपको जो जो चाहिए वो आप यहाँ से निकाल लो। तो जी मैंने कहा कि मुझे इसका यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, सीसी चाहिए। सीसी पे हमें रिडायरेक्शन मिल रहा था ना, याद है? तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल सी यूज किया एंड नाम दे दिया यूनेम कॉमा पास कॉमा क्या था सीसी। क्या किया? माइनस माइनस डम। ठीक है, माइनस माइनस डम एंड जस्ट प्रेस द एंटर। एंटर करते ही एग्जीक्यूट कराया और नाउ जस्ट लोकेट हियर। यहाँ पे टेस्ट टेस्ट और यहाँ पे क्या है java.js। किसी ने कोई फाइल लगा रखी है या अभी किसी ने चेंज कर दिया java.js, अदरवाइज हमें यहाँ पे पता चल जाता उसने क्वेरी क्या एग्जीक्यूट कराई थी जिसकी वजह से रीडायरेक्शन हो रहा था, है ना। और ये सारा डेटा यहाँ जाके सेव हो रहा है आपके लोकल में CSV फाइल के अंदर, इस पाथ के अंदर। अब मुझे फाइनली डेटा मिल गया तो मैं लॉगिन तो कर सकता हूँ, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे और चीज चेक कर सकता हूँ, जैसे कि उसका करंट यूजर कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे किया माइनस माइनस करंट CURRENT करंट हाइफन यूजर। मैंने उसका करंट, ओहो स्पेलिंग गलत हो गई, यूजर करंट यूजर चेक किया तो इसने मुझे बताया उसका करंट यूजर जो है वो है acquired@localhost। दिस इज द करंट यूजर। ठीक है, और चीजें क्या चेक कर सकते हैं हम, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप एसक्यूएल मैप में नॉर्मली जाओ, वहां पे -h लगा दो तो ये आपको सारी चीजें दिखाएगा क्या क्या चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम उसके अंदर बैशन चेक कर सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं सेशन को, एसक्यूएल सेल ले सकते हैं एसक्यूएल मैप का, या विजार्ड्स चेक कर सकते हैं, ओएस कॉन चेक कर सकते हैं पासवर्ड डायरेक्टरी के लिए, ओएस शेल के मेटाडेटा के लिए, या फिर ओएस शेल हम ले सकते हैं उसका। ठीक है, बाकी हमने ये सारे कमांड्स अभी यूज करें। करंट डीबी चेक कर सकते हो कि किस करंट वाले आप कौन से डीबी के अंदर हो, है ना, ये आप चेक कर सकते हो वहां पे। बाकी चीजें हमने चेक कर ही ली है यहाँ पे, है ना। तो जैसे मैं ओएस शेल ट्राई करता हूँ, शायद मुझे इसका शेल मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे दिया माइनस माइनस ओएस शेल, एंटर किया। अब यहाँ से पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज में इसको डिजाइन किया गया है, ASP में, ASPX में, JSP में या PHP। मैंने कहा जी PHP के ऊपर है, ये फोर्थ वाला ले लो। अब ये इसको डिजाइन चेक कर रहा है, चेक किया इसने और इसने एक्सेस नहीं दिया। यहाँ पे इसने वाइनिंग बता दी कि पोटेंशियली रिट्राई कर रहा था बट लिमिट टर्मिनेटेड हो गई बाय दिस मेथड, तो इससे एक्सेस नहीं ले पाया उसके अंदर। ठीक है, तो ये था गाइस आपका एसक्यूएल मैप का कि हम किस तरीके ट्राई करते हैं। आप एसक्यूएल मैप में ओएस कौन चेक करके हम देख सकते हैं PWN। आउट ऑफ बाउंड सेशन बता रहा है, रनिंग हुआ 404 के साथ फाउंड हो गया बट सेशन टर्मिनेट हो गया। बाउंडिंग देखो क्रिटिकल है ना, आउट ऑफ बाउंड सेशन, तो इसलिए इसने इसका एक्सेस नहीं दिया। बट कोई नहीं, हमें आइडिया पता चल गया कि हम किसी वेबसाइट पे कैसे चेक कर सकते हैं। तो गाइस आपको टेस्ट किस पे करना है ये समझो। आपको सबसे पहले तो देखो बनानी है पीओसी आप किस किस पे बनाओगे। एक तो बनाओगे आप एसक्यूएल इंजेक्शन जो कि हमने यूज किया था टेस्ट PHP वाला पहला तरीका यूनियन बेस। दूसरा DBWA का बनाना है, यानी 2 POC हो गए। तीसरी जो POC आप बनाओगे वो इसकी बनाओगे एसक्यूएल मैप की। तो 3 POC आपको बनानी है, 3 POC बनाओ, उनको सबमिट करो मंडे को एंड फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल मैप हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे कि आपका फायरवॉल हो सकता है ना, तो हम फायरवॉल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि फायरवॉल किस तरीके से काम करती है। ठीक है, आपको करना किस पे इसको टेस्ट करने के लिए आप यूज करो इसके अंदर अपने कॉलेजेस की वेबसाइट यूज कर सकते हो, स्कूल की वेबसाइट यूज कर सकते हो, क्योंकि उनमें सिक्योरिटी कम होती है, आप उन पे टेस्ट कर सकते हो। बट स्टिल मेक श्योर कि आप अगर किसी भी उस पे कर रहे हो तो आपके परमिशन हो। विदाउट परमिशन आप इसको अगर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो स्कूल की वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा परमिशन का चक्कर नहीं होता है, तो यू कैन ट्राई इट बट मेक श्योर कि आप उनका कोई डेटा लॉस मत करो। अगर आपने उनका कोई डेटा लॉस किया तो डेफिनेटली इट्स अ क्राइम। तो
आप डेटा को लॉस मत करो, बट स्टिल यू कैन चेक इट, राइट। सो वो कैसे करोगे, वो आप अपने सिलेक्ट करो और उनको चेक करो, ठीक है, क्लियर है? यस सर। बढ़िया। तो ये था आपका कंप्लीट पार्ट जिसमें हमने क्या किया है, एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म किया, जिसमें हमने यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन देखा है और स्टैक क्वेरी बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन को किया है। अब जब आप WPT पढ़ोगे, जिन्होंने डिप्लोमा ले रखा है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आप करते हो, तो उस केस में आपको पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन में और कितने टाइप के होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो आज के लिए इतने रखते हैं, जस्ट परफॉर्म इट, यूज करो और इसको करा के देखो, ठीक है हेलो सर। गाइस। यूआरएल को सर्च करने का एक तरीका है जिसे हम गूगल डॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई यूआरएल सर्च करना है तो आप यहाँ पे यूज करो इन यूआरएल कॉलन और उसके साथ यहाँ पे दे दो, क्या दे दोगे आप, जैसे मैंने दे दिया $id=.pk, ठीक है। तो ये सारी पाकिस्तानी वेबसाइट ओपन करके देगा, सारी जिनके पास आईडी होगा। आपने यहाँ पे दे दिया आईडी की जगह पे कैट, तो जिन जिन में कैट पैरामीटर यूज हुआ है वो सारा कैट ओपन करके देगा, ठीक है। कैट आईडी cat=04। आप ये भी हटा दो, मैंने आज से दिया id ? समथिंग, बस ये ऑटोमेटिकली वही सारे पैरामीटर निकालेगा जिनमें कैट यूज किया गया है। ये देखो, ये देखो, मैं यहाँ पे कहता हूँ वो भी छोड़ो, मैं यहाँ पे कहता हूँ रिलेशन जिसमें यूज किया गया वो निकाल दो, तो सारे रिलेशन रियल वाले निकाल के देगा आपको, ठीक है। तो ये तरीके हैं सर्चिंग के, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो। तो गाइस ये क्लियर हुआ कैसे सर्च करना है। मैंने इससे कहा क्वेश्चन मार्क या मैंने इससे कहा यहाँ पे सर्च करो इन यूआरएल कॉलन एडमिन पेजेस, या मैंने इससे कहा लॉगिन पेजेस सर्च कर दो, login.php $id=, इस तरीके से। तो ये वही सारे पेज देगा जिसमें लॉगिन और आईडी आ रहे होंगे, देखो आईडी 10 आईडी 131, आप इनका यूज करो। आगे स्पेसिफाई कर दो, लाइक मुझे पीके वेबसाइट चाहिए पाकिस्तानी, वो स्पेसिफाइड कर दो। आपको कोई और कहीं की चाहिए, यूएस वेबसाइट चाहिए, आप यूएस वेबसाइट क्लेरिफाई कर दो, तो वहां पे सब उसके आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन की चाहिए उसकी क्लेरिफाई कर दो। सर में आया कैसे करना है? यस सर। तो ये पार्ट होता है सर्च करने का, कि आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू मंडे, एंड मंडे पीओसी आप सबमिट कर देना, ठीक है। यस। बाय बाय। ओके सर।